Class 11th. After summer holidays, you are most welcome again in the online classes. You have learned 3 chapters already till Kingdom Planty. Now you are gonna read 4th chapter of this bio section, प्राणी जगत या एनिमल किंगडम. आज आप 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं. 3 चैप्टर आपने पहले पढ़ लिए. चलिए बेटा शुरू करते हैं. ध्यान से पढ़िएगा. जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना में स्वरूपों में पाते हैं. अब तक आप लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों को वर्णन किया जा चुका है. अतः वर्गीकरण का महत्व तो अधिक हो जाता है. इससे नई खोजी प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने की सहायता मिलती है. वर्गीकरण का आधार क्या बेस है वर्गीकरण का? व्हाट इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन? प्राणियों की संरचना एवं आकार भिन्नता होते हुए उनकी कोशिकीय संरचना, समिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं. इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है. इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है. संगठन के स्तर. यद्यपि प्राणी जगत के सभी बहुकोशिक सदस्य होते हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते. साधारणतया उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूह होते हैं. अतः ये कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती है. कोशिकाओं के बीच सम का कुछ विभाजन होता है. सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है. इसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर करती हैं और कोशिकाओं के संगठित होने की प्रक्रिया को ऊतक के रूप में कहा जा सकता है. इसलिए हम इसे ऊतक स्तर का संगठन कहते हैं. इसमें उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है. इसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है. प्राणी में जैसे एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क. एनेलिड्स होते हैं बच्चों शरीर में, बच्चों के पेट में पाए जाने वाले कीड़े, वो एनेलिड्स में आते हैं. रेंगने वाले आर्थ्रोपोड्स सभी 6 पैर वाले जंतु जो आपको दिखते हैं. मकड़ी, मच्छर, मक्खी और ठीक है, ये सारे. मच्छर भी आता है उसी में, मधुमक्खी भी आती है उसी में. मॉलस्क होते हैं रेंगने वाले और जिनके ऊपर खोल होता है. इकाइनोडर्मे तथा रज्जुकी का मतलब है रीढ़ की हड्डी वाले के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं. प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है. इस तरह संरचना अंग तंत्र का स्तर का संगठन कहा जाता है. इसमें प्राणी समूह में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं. उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है. अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही वायुद्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज. पूर्ण पाचन तंत्र में 2 वायुद्वार होते हैं, मुख तथा गुदा. इस प्रकार परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का होता है, खुला तथा बंद. खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं. बंद परिसंचरण तंत्र क्या है? क्लोज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. रक्त का संचार हृदय से विभिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है. उदाहरणतः धमनी, शिरा, कोशिकाएं. सम्मित क्या होती बेटा? प्राणी को सम्मित के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है. स्पंज मुख्यतः असम्मित होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती. जब किसी भी केंद्र की अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को 2 समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अर्य सम्मित कहते हैं. सिलेंट्रेट, टीनोफोर्स तथा इकाइनोडर्म में इस प्रकार की सम्मित होती है, किंतु एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर को 2 समरूप दाएं व बाएं में बांटा जा सकता है. इसे द्विपार्श्व सम्मित कहते हैं. उसके बाद आता है द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन. जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं
तथा बाह्य एक्टोडर्म बाह्य त्वचा तथा आंतरिक एक्टोडर्म व द्विकोरिक कहलाते हैं। जैसे सिलेंट्रेट वे प्राणी जिनमें विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म होता है त्रिकोरीय कहलाते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीस से रज्जुकी तक। उसके बाद आता है बच्चों प्रगुहा या सीलोम, जीवों में पाई जाने वाली गुहा, उसके विषय में बात चल रही है। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण की महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं। इंटरनल कैविटी, इसमें युक्त प्राणी को प्रगुही कहते हैं। उदाहरणतः एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स तथा कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स तथा कॉर्डेट्स। कुछ प्राणियों में ये गुहा मीजोडर्म में आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा मीजोडर्म, बाह्य त्वचा तथा अंत त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। इन्हें कूट गुहिक कहते हैं। जैसे एस्केल्मेंथीस, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुहिकी कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस इसी में आता है। उसके बाद है सेगमेंटेशन या खंडी भवन। क्या होता है? कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है। इसमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरणतः केंचुए के शरीर में पाए जाने वाले खंड या खंडी भवन बेखंडी अवस्था कहलाती है। पृष्ठ रज्जु पढ़ेंगे क्या है? पृष्ठ रज्जु। शलाकार रूपी पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड का मतलब रीढ़ की हड्डी मध्यस्थ मीजोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्तन विकास के समय पृष्ठ सतह से बनती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जु की कॉर्डेट कहते हैं तथा पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी को अरज्जु की नोटोकॉर्ड भी कहते हैं। प्राणियों का वर्गीकरण है यहाँ पर। सबसे पहले आता है बच्चों पॉरीफेरा। ये छिद्र युक्त प्राणी होते हैं। स्पंज, ल्यूकोसोनिलिया और यूस्पंजिया, डीमोस्पंजिया, ल्यूकोसोनिलिया, ये सब इसी में आते हैं। ये समुद्री जीव होते हैं। इनके अंदर एक गुहा पाई जाती है, इसे सीलोम कहते हैं। इसमें से पानी, ये स्पंजोसील, इसमें पानी लेते हैं। ये पानी खारा जल ग्रहण करके उसमें से अपने लिए जो मिनरल्स होते हैं वो लेकर बचे हुए पानी को निकाल देते हैं। और ये ऐसे जीव होते हैं कि खाने में अरुचिकर होते हैं, इसलिए इनकी छोटी सी संख्या अगर समुद्र में डाली जाए तो बढ़कर बहुत बड़ी संख्या बन जाती है। संघ पॉरीफेरा के सदस्यों का इस्तेमाल गद्दा या कुशन बनाने वाली इंडस्ट्रियाँ करती हैं। तो पढ़ेंगे इस संघ के प्राणी सामान्यतः स्पंज कहलाते हैं। सामान्यतः लवणीय असममित होते हैं। ये बहुकोशिक प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठित कोशिकीय स्तर का होना, स्पंज में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया के द्वारा केंद्रीय स्पंज गुहा स्पंजोसील में प्रवेश करता है तथा बड़े बड़े रंध्र ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकाला जाता है। जल परिवहन का ये रास्ता भोजन जमा करने श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र में स्तरित होती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन कंकाल शरीर को आधार प्रदान करने का जो कंटिक तथा स्पंजन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, एक ही दोनों उभयलिंगी होते हैं। नर लक्षण उसी में होता है और मादा लक्षण भी उसी में होता है। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा, लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। इसमें वयस्क से विभिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण साइकन स्पंजिला, यू स्पंजिया। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया बच्चों पॉरीफेरा। उसके बाद आता है संघ निडेरिया, सिलेंटेटा या निडेरिया भी कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए दो संघ पढ़ लिया आज। ये जलीय अधिकांश समुद्री यथावर अथवा मुक्त तैरने वाले समित प्राणी होते हैं। निडेरिया नाम इनकी दृढ़ कोशिका निडोब्लास्ट तथा निमेडोप्लास्ट से बना होता है। ये कोशिकाएं स्पर्शक
तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंशक या नोडोब्लास्ट स्तरक रक्षा तथा शिकार जंतु कहलाते हैं। ये शिकार के लिए बहुत अहम है, पकड़ने में सहायक होते हैं। निडेरिया में ऊतक सामान्य स्तर पर संगठित होता है और ये द्विकोशिकीय होते हैं। इन प्राणियों में जठर संवहनी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है जो अधोमुख होमोस्टोम पर स्थित होती है। अतः इसमें कोशिकीय व अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार का पचन पाया जाता है। इनके कुछ सदस्य प्रवाल, कोरल या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ खोल इनके ऊपर पाया जाता है। इनका शरीर दो आकारों पॉलिप तथा मेडूसा से बना होता है। पॉलिप यथावर तथा बेलनाकार होता है। पॉलिप माने बड़ा वाला भाग पॉलिप कहलाता है। बड़ा वाला भाग, ये वाला भाग पॉलिप कहलाता है। जैसे हाइड्रा, मेडूसा छतरी के आकार का तथा प्लावी होता है, जैसे ऑरिलिया या जेलीफिश। ये ऊपर दोनों दिए हुए हैं सब सारे। जेलीफिश है, ऑरिलिया है, ये हाइड्रोजिनम है, ये ऑरिलिया है। ऑरिलिया या जेलीफिश, नाइडेरिया दोनों पॉलिप तथा मेडूसा के रूप में पाए जाते हैं। इनमें पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया होती है। जैसे ओबेलिया में पॉलिप अलिंगन जनन के द्वारा मेडूसा उत्पन्न करता है और मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। उदाहरण फाइसेलिया, एडमसिया, पेनेट्यूला, गोनेरिया तथा मेंडेरिना, ब्रेन कोरल भी कहते हैं इसे। तो आज 2 पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट टाइम में तीनों 4 पढ़ेंगे बच्चों। इसके साथ इसकी PDF अटैच है, उसे अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। हो गया बेटा।